का दिन शासन प्रशासन पर भारी पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल हो सकता है कि कल शासन प्रशासन को भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो कार्य योजना के तहत हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास के लिए ज्ञापन सौंपने जाने के लिए संकल्प लिया है, उसको हम अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि समय रहते हुए हमारे शासनादेश नहीं निर्गत किए जाते हैं तो उन स्थितियों में हम समस्त स्मारक कर्मचारीगण लगभग 6000 की संख्या में हैं और तमाम वो छोटे बड़े संगठन महासंघों का जो समर्थन प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा जो भी समर्पित चतुर्श्रेणी के कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो समस्त कर्मचारियों के साथ जो है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपने जाएंगे, जिससे तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है, कुछ कर्मचारी बोल रहे हैं कि आह्वान किया गया कि महिला लेके चलो साथ में, इसका क्या मतलब? महिलाएं तो जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि महिला गंदगी बिल्कुल। देखिए, सफाई कर्मचारी है, अगर वो थूकदान टॉयलेट है तो वो अपना जो उसके डस्टबिन में मिलेगा उसको पॉलीथीन में डाल करके जाएगा। वो क्या उद्देश्य है उसका? उसका उद्देश्य ये है कि पता चलना चाहिए कि सफाई कर्मचारी क्या करते हैं और क्या कैसे सफाई करते हैं और क्या क्या होता है। जब रोडों में गंदगी नजर आएगी तो उसका परिणाम देखने को मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले पकड़ के सबको बसों में बैठाए ना, जैसे होता आ रहा है, और वो गंदगी देख के वो छुए न कर्मचारियों को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब वो स्थितियाँ ऐसी आ चुकी हैं और कर्मचारियों में आक्रोश अधिक है, क्योंकि 84 दिनों से हम अनुशासन के दायरे में रहते हुए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जैसा भी निर्देशित किया गया है उन निर्देशों का पालन भी किया है, लेकिन शासन में बैठे उच्च अधिकारियों के द्वारा अब तक हम लोगों के शासनादेश निर्गत नहीं किए गए। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के OSD जी से वार्ता हुई और पूर्ण आश्वस्त कराया गया पहली वार्ता में भी कि 5-6 दिन के बाद प्रतिनिधि को भेज करके शासनादेश दे करके धरना समाप्त कराया जाएगा, लेकिन 4 वार्ताएं हो चुकी और इस बीच लगभग 1 महीने का समय भी व्यतीत हो गया, लेकिन अब तक वादे झूठे ही निकले। हम लोगों की मांगों को नहीं सुना गया, केवल ये ठहराया गया कि आपकी सारी की सारी मांगे जायज हैं। लोक बंधु अस्पताल में जब हंगामा हुआ था, आप लोगों ने घेराव किया था, तो उस समय आपके मुख्य प्रबंधक महोदय ने कहा था कि आप लोग हमारे परिवार के हिस्सा हो और जब चाहे तब आके मिलो, और जो वादा उन्होंने किया था कि वेतन जो रुके हुए हैं वो रिलीज कर दिया जाएगा फरवरी में, वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया। आप लोग उनसे क्यों नहीं मिलने गए जबकि उन्होंने कहा था? देखिए, हम शनिवार को गए थे मुलाकात करने, लेकिन प्रबंधक साहब हमारे निकल रहे थे, बस रास्ते में खड़े खड़े नमस्कार हुआ। उन्होंने मंडे के लिए बोला था, हम मंडे को जाएंगे, मुलाकात करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने वादे किए थे कि माह दिसंबर में रुका हुआ वेतन जितने भी कर्मचारी साथियों का है और माह जनवरी का रुका हुआ वेतन हम माह फरवरी में निर्गत कर देंगे, लेकिन उनके दिए गए जो वादे थे वो भी झूठे निकले। उन्होंने अपने वादे पूर्ण नहीं किए। जिस प्रकार से हमने अपना वादा पूरा करते हुए लोक बंधु हॉस्पिटल से अपने कर्मचारी साथियों को शांत कराते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया, हम लोगों ने अपने कब्जे में नहीं लिया। हमने उनकी बात को और गरिमा को बनाए रखा और उनके बातों का सम्मान रखा, लेकिन जो हम लोगों के साथ वादे किए गए थे वो झूठे निकले, खोखले निकले। जिस प्रकार से हमें हमारी मांगों के लिए वंचित रखा गया 12 वर्ष। क्या माना जाए, सोमवार को जब आप मुख्य प्रबंधक से मिलने जाएंगे, यदि उनका दिया गया वादा पूरा नहीं होता है तो आप लोग वहीं से फिर अपना जो ऐलान किया है उसको अंजाम पहुंचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर्वप्रथम है। वार्ता हमारी जो होगी वो वेतन संबंध में होगी, ना कि शासनादेश संबंध में होगी, क्योंकि शासनादेश हमारा जो निर्गत होगा वो शासन से निर्गत होगा, ना हमारे नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के यहाँ से निर्गत होगा और ना मुख्य प्रबंधक महोदय जी के यहाँ से निर्गत होगा। वो तो हमारा मेन मिशन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जाना, वो तो जाना ही जाना है। उससे कोई समझौता नहीं होना है। अगर होता भी है तो उससे पूर्ण जो है हमारे शासनादेश में करें। योगी जी अब सुनो पुकार, योगी जी अब सुनो पुकार, योगी जी अब सुनो पुकार, 800 करोड़ की जांच हो, 800 करोड़ की जांच हो, स्मारक अनुरक्षण की जांच हो, स्मारक अनुरक्षण की जांच हो। भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ,
होश में आओ, भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आवाज दो,